अब देखो, कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? 15 तक पहुंच गए थे, 15 तक हो गया था। अब 16 में आते हैं। तो देखो यहाँ पर जो ट्रेंगल है, अंदर में जो ट्रेंगल है, ये वाला कहाँ पास आ गया? यहाँ पास आ गया। मतलब कि एक इधर मुड़ गया। घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ा ना। घड़ी जैसे चलता है उसके विपरीत दिशा में ऐसे। ट्रेंगल जो है यहाँ पास आ गया। चतुर्भुज जो है यहाँ पास आ गया। लेकिन जो है वही हुआ, जो पहले है वही हुआ। मतलब कि क्या दिशा में चल रहा है? घड़ी की विपरीत दिशा में। तो अब ये कहाँ जाएगा? क्रॉस कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। गोला कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। कौन सा उत्तर हो जाएगा? बी तो गलत हो जाएगा। सी भी गलत हो जाएगा। डी भी गलत हो जाएगा। उत्तर क्या बचा? ए। देखना है किस दिशा में मूव हो रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में कि सीधा दिशा में। अब देखो, यहाँ जो है क्या छूटा हुआ है? तुम्हारा एक हिस्सा छूटा हुआ है, इसको अगला में दिया है। यहाँ भी एक हिस्सा छूटा है, तो इसका एक ही हिस्सा छूटा है ना, तो एक ही तो देगा। तो एक काला हो गया, वो तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें 4 हिस्सा दे दिया, ये भी गलत। ये उत्तर। अब ये वाले में आते हैं। देखो इसमें देखो, क्या चीज हो रहा है? क्या दिख रहा है तुम लोगों को? क्या लग रहा है? 5 है, उसमें से एक कम हो गया, 4। इधर भी कम हुआ है, इधर का लाइन भी कम हुआ है। तो पहले उसी को देख लो। 4 है तो अगले में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3 जिसमें नहीं है उसको काट दो। इसमें 3 हो जाएगा ना, 4 है तो 3 हो जाएगा। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। ये वाला लाइन को देखो, ये सीधा लाइन को देख रहा हूँ ना मैं, पहले ऐसे वाले को। समझ रहे हो ना कौन सा लाइन को देख रहा हूँ? ऐसे सीधा सीधा खड़ी खड़ी लाइन को देख रहा हूँ। तो खड़ा लाइन पहले में 5 है। पहले में कितना है? सॉरी, ये गलत कर दिया थोड़ा सा मैं तुम लोग को बताए हिसाब से ध्यान दे दिया। तो क्या है? पहले में 6 है। पहले में कितना लाइन है? 1 2 3 खड़ी लाइन 6 है। और दूसरे में कितना है? 1 2 3 4 5, 5 ही तो है। ठीक तो है, एक ही काम हो रहा है ना। एक ही काम हो रहा है। तो यहाँ 4 है, तो अगले में क्या हो जाएगा? 3। तो उत्तर क्या आएगा? बी। अब देखो इसमें क्या है। ये तो दर्पण प्रतिबिंब है। देखो, जो दूर है वो दूर ही रह रहा है। सिंपल दिखाई दे रहा है ना। जो प्लस और धन दूर है तो दूर ही में दिखाई दे रहा है, लेकिन ऊपर है तो ऊपर में ही दिखाई दे रहा है, नीचे है तो नीचे में दिखाई दे रहा है। ऋण जो है पास में है तो पास में ही दिखाई दे रहा है। और ये हिस्सा भी पास में है तो पास में ही दिखाई दे रहा है। तो इसका कौन सा हिस्सा पास में? ये है, तो ये पास में दिखाई देगा। और ऋण है पास में तो ऋण पास में दिखाई देगा। तो ऋण जिसमें पास में नहीं दिखाई दे रहा है उसको काट दो। कौन सा कट गया? ये कट गया, ये कट गया। कट गया ना। अब देखो, ऋण के बाद क्या है? धन नीचे में है तो नीचे में ही रहेगा, गोला ऊपर में है तो गोला ऊपर में ही रहेगा। धन गोला गुणित गोला। गलत हो गया ये। कौन सा गलत हो गया? बी भी गलत हो गया ना। तो उत्तर क्या बचा आपका? ए। समझ गए? हेलो, हेलो। समझ गए ना? देखो अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न में बोल रहा है, ये भी सेम है। इसका जो ये वाला एरिया है वो पास में है, और इधर का ये दूर में है तो ये दूर में है। तो इसका भी सेम है, ये पास में है तो कौन सा पास में रहेगा? यही वाला हिस्सा पास में रहेगा। ठीक है। तो कौन सा ए में नहीं है? ए गलत हो गया। बी तो उल्टा कर दिया है, उल्टा थोड़ी ना हुआ है। डी भी उधर उल्टा कर दिया है तो ये भी गलत हो गया। आंसर है सी। अब देखो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोलता है? देखो यहाँ एक चीज को देखो, एक नोटिस करो। ये तीर है, वो पहले यहाँ है, अब किधर हो गया? इधर हो गया। हुआ ना, इधर मुड़ गया। तो क्या मुड़ा? घड़ी की दिशा में। तो थोड़ा सा तिरछा मुड़ा, हल्का सा तिरछा।
तो यहाँ ये भी है, ये भी है, तो हल्का सा तिरछा ये मुड़ जाएगा घड़ी की दिशा में ऐसे, और दोनों में तीर ही रहेगा। तो पहले तो जो नहीं मुड़ा है उसको काट दो, और ये तो देखो ये मुड़ा है लेकिन ये तीर को गायब कर दिया है, तो भी कट गया, ये भी कट गया, और कौन सा आएगा, डी भी कट गया। उत्तर क्या आया, सी। समझ गए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, 22वां। 22वां में 3 डंडी है, अगला में कितना हो गया, 2 बढ़ गया 5। वैसे इसमें 3 है, तो अगला में कितना हो जाएगा, क्या होगा। हम्म जैसे 2 पतला डंडी है, तो 2 जो है 3 हो गया, 3, और एक बड़ा डंडी है वो 2 हो गया, तो एक बढ़ रहा है ना, तो ये 2 बराबर का है, वो एक बराबर है, एक बराबर लाइन है, तो कितना हो जाएगा वो 2। और ये 3 त्रिभुज है, तो कितना हो जाएगा ये 4, एक बढ़ा ना। समझ में आ रहा है। 2 छोटा लाइन 3 लाइन हो गया, और एक बड़ा लाइन 2 लाइन हो गया, मतलब कि एक एक बढ़ रहा है जो भी है वो। 3 जो है 4 हो जाएगा, तो 4 जिसमें नहीं है उसको काट दो पहले, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब देखो त्रिभुज में 4 तो हो जाएगा, लेकिन जो बराबर का निशान है वो भी 2 हो जाएगा, तो इसमें भी नहीं है, दो बराबर का निशान 2, तो ये भी गलत हो गया। उत्तर क्या बचा आपका, डी। अब इसमें देखो जो ऊपर है वो नीचे हो गया, ठीक है, तो क्या होगा इसका, ये सीधा है तो इसके उल्टा में है ये, इसका अब ऊपर नीचे नहीं देखना है, ये सीधा है तो इसके विपरीत में हो गया, उल्टा दिशा में। तो ये ऐसे है तो इसके विपरीत दिशा में कौन सा हो जाएगा, बी या डी होगा, बताओ कौन सा होगा विपरीत दिशा में उसके, उल्टा दिशा में, बी हो जाएगा ना। तो इसका उत्तर क्या आएगा, बी। डी गलत, डी वैसे का वैसा है, जैसा ये है, जैसा ये है वैसा ये नहीं है ना, उल्टा है उसके, तो जैसा ये है वैसी वैसी रहेगा, तो गलत हो जाएगा अल्टीमेटली। अब देखो 24वां को, क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। 24 क्या बोल रहा है, बीच में जैसे पहले गोला था, बीच में गोला था ना, अब वो गोला क्या आ गया है, बीच में गोला है, बाहर गोला है और एक चौकोन है, वो तो वैसी का वैसी है, दो फिगर तो वैसी का वैसी है, बस अंदर का जो छोटा गोला है और बिंदु है वही बस चेंज हुआ है। वो किससे चेंज हो गया है, डब्बा और क्रॉस से। तो यहाँ भी गोला और बिंदु है, तो वो भी क्या चीज से चेंज हो जाएगा, डब्बा और क्रॉस से। और बाहर में दो दो वो है, दो वर्ग है, तो दो ही रहेगा, तीन नहीं होगा। तो डब्बा और क्रॉस से चेंज हो जाएगा, दो दो ही रहेगा। तो कौन सा गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, क्योंकि डब इसके बदले में क्या है, इस गोला होकर बदले में ये है। गोला के बदले में क्या है, ये क्रॉस है, तो गोला के बदले में क्या रहेगा, क्रॉस। तो उत्तर क्या आएगा, बी। समझ गए। अब देखो ये ऐसे है, तो इसी के दिशा में ये भी ऐसे है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, ये जो पास का हिस्सा है वो पास में है, दूर का हिस्सा है दूर में है। तो इसका पास का हिस्सा क्या है, ये, और ऊपर का ऊपर में है, नीचे का नीचे में है। तो ऊपर का ऊपर में है, नीचे का नीचे में है, जो जिसमें नहीं है उसको काट दो, ऊपर का ऊपर नीचे के नीचे, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, कट गया। तो क्या आ गया, डी। वैसे ये मिरर इमेज में प्रश्न बनता है, ऐसा प्रश्न मिरर इमेज का है, दर्पण प्रतिबिंब का। अब देखो यहाँ एक खाना में भरा हुआ है, तो अगले में ये पूरा खाना को भर दिया, उसके साइड वाला को, और 3 में भर गया, सॉरी, एक खाना भरा हुआ है तो 3 खाना भर गया, ऐसे करके घूम रहा है। इसके अगल अब बगल वाला भर गया, भरा है ना, उसके अगल बगल वाला भर गया। तो इसके अगल बगल में कौन सा है, ये है और ये है, तो ये दोनों भरेगा। इसके अगल बगल भरा पहले, तो इसके अगल बगल में क्या है, ये और ये, तो खाली कौन सा रहेगा, ये वाला। तो जिसमें खाली नहीं है और 3, जिसमें खाली नहीं है और 3 भरा नहीं है उसको काट दो। खाली किसमें नहीं है,
खाली तुम्हारा इसमें 3 भरा नहीं है और इसमें ये सी में दूसरे जगह खाली है, डी में भी दूसरे जगह खाली है। खाली ए जो है तुम्हारा राइट आंसर बच गया। समझ गए? अब देखो, अब इसके बाद थोड़ा सा नवोदय वाला ही क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले जो आया है वहाँ का विशेष प्रश्न पे ध्यान देते हैं। 35वां नंबर प्रश्न दिख रहा है, ये नवोदय में आया है। पहले में चतुर्भुज है तो अगले में क्या हो गया? 3 भुजा। चतुर्भुज से 3 भुजा, 4 लाइन से 3 लाइन, तो 5 लाइन से कितना लाइन हो जाएगा? 4। जिसमें 4 नहीं है उसको काट दो। उत्तर क्या आ गया आपका? सी। तो ऐसे देखते हैं, तो जब भी अब ये सब क्वेश्चन को करने का क्या मतलब रहता है पता है? ये सब जब प्रश्न करोगे तो कैसे जा रहेगा, तो क्या ढूंढना है तुमको पता चल जाएगा। जब ऐसा कुछ दिया है स्ट्रक्चर, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इसमें एनालॉजी का प्रश्न है करके, सादृश्यता का प्रश्न है करके। अब देखो इसमें ये ऊपर है तो सेम है, ऐसे ही है, ऐसे ही बना है, लेकिन ये ऊपर का एरो इधर चला गया है और इधर का इधर आ गया है, हुआ है ना? तो वैसे सिंपल हो जाएगा, ये एरो जो है क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा और ये जो है इधर आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही बनेगा सेम स्ट्रक्चर। तो कौन सा गलत हो गया? ये दूसरा टाइप से दिख दिया है, ये भी दूसरा टाइप से बन गया है। अब देखो, ए में दोनों जगह एरो एरो दिए दिया है, तीर तीर दे दिया है, तो ये भी गलत। उत्तर क्या आया? डी। अब आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे। 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहले 2 गोला है और 2 ठो खड़े, उसका वो है पैर है, 2 पैर है। अब 2 गोला के बीच में क्या आ गया है? एक लाइन आ गया है। पैर तो वैसी का वैसी है, तो इसमें भी क्या आएगा? सेम का सेम खड़ा रहेगा। शेप जो है सेम का सेम खड़ा रहेगा, बस क्या आ जाएगा बीच में? लाइन। तो देखो बी में क्या है? उल्टा हो गया है, देखो बी में क्या हो गया है? अरे यार, हम्म, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? सी होगा ना? तो सी इसका उत्तर। स्टॉप शेयर करना पड़ेगा पहले मेरे को। कहाँ पास पहुंचे थे? ये पीडीएफ को दे दूंगा, इसमें से अगर जो डबल बुक अफोर्ड नहीं कर सकता वो इसमें से बना लेगा दूसरा वो को। ठीक है, अब यहाँ आते हैं। प्रश्न क्या है? ये दिया है, नवोदय से प्रश्न आया है, उसी को बना रहे हैं। यहाँ पहले त्रिभुज है तो अगले में क्या हो गया है? चतुर्भुज। चतुर्भुज कहाँ से आया? देखो, इसी में से जो दिया है उसी को तो डाले है ना। त्रिभुज है तो ये क्या आ जाएगा? चतुर्भुज आ गया है बीच में। ठीक है, तो जो यहाँ बाहर में है वही चीज अंदर में आएगा, तो क्या आएगा लगता है? बताओ। सोचो थोड़ा सा, इसको मेरे को बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। पहले तो जो पहला में है वही दूसरा में है, कोई एक्स्ट्रा फिगर नहीं आया है, एक्स्ट्रा चित्र नहीं आया है। त्रिभुज इसमें भी है, त्रिभुज इसमें भी है, गुणा इसमें भी है, गुणा इसमें भी है, गोला इसमें भी है, गोला इसमें भी है, चतुर्भुज इसमें भी, इसमें भी चतुर्भुज है। तो देखो, गोला, चतुर्भुज और त्रिभुज, त्रिभुज जो है उल्टा है तो उल्टा ही रहेगा, और प्लस जो है नीचे है तो नीचे ही रहेगा। ठीक है, देखते हैं अब सी है कि नहीं।
ए गलत हो गया क्योंकि उसका सीधा हो गया त्रिभुज। बी गलत हो गया, इसका भी सीधा त्रिभुज है। सी भी गलत हो गया, देखो त्रिभुज उसका सीधा है, दिख रहा है ना। और इसमें क्या है, इसका त्रिभुज क्या है, उल्टा है ना। तो जैसा इसका है वैसी ये भी है ना, कोई डायरेक्शन को थोड़ी ना चेंज किया है। तो उल्टा नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो उत्तर क्या बचा, डी। अब देखो डी, डी भी वैसे गलत हो जाएगा क्या, नहीं डी सही है, प्लस है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ये तो समझ गए एक तरीका से। लेकिन जो बीच का है, बीच में यहाँ पास जो चतुर्भुज था वो बीच का अंदर आ गया, तो पहले तो चतुर्भुज अंदर आएगा। और दूसरी बात, ट्रायंगल कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, ऊपर चला गया क्योंकि अब ये जो है यहाँ से ऐसे मूव हो रहा है, मान के चलो ये चतुर्भुज ऊपर गया तो ट्रायंगल जो है नीचे और ऊपर चला गया, ये चतुर्भुज जो है और ऊपर चला गया। अब देखो यहाँ गोला जो है, ये जो है चतुर्भुज नीचे आया तो गोला इसके ऊपर चला जाएगा, तो गोला कहाँ चला जाएगा, अरे सॉरी, ये चतुर्भुज इधर आया तो ये इसको इधर खिसका के है ना। जैसे यहाँ से क्या किया, ये चतुर्भुज जो है इसको ऊपर खिसका दिया, त्रिभुज को ऊपर खिसका दिया और अपना बड़ा हो गया। और वैसे ही ये यहाँ पास चतुर्भुज है, चतुर्भुज गोला को नीचे खिसका देगा और अपना बड़ा हो जाएगा। तो पहले तो ये आएगा, समझ गए अब, समझे कि नहीं समझे। देखो देखो, इसको एक चीज और बताता हूँ। यहाँ देखो, ये यहाँ क्या किया, ये चौकोन जो है त्रिभुज के ऊपर धकेला तो त्रिभुज ऊपर चला गया और अपना खुद बड़ा बन गया। पहले तो ये देखो, अब देखो यहाँ क्या है, बीच का है वही धकेल रहा है ना, इस बीच में है, ऊपर नीचे में है वही धकेल रहा है। अब देखो अगर धन धकेले, ये धकेलेगा, ये ढकेलेगा नीचे इसको, तो ये नीचे चला जाएगा ना गोला, और बीच में क्या आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा। तो जिसमें नहीं है उसको देख लो, हटा दो, नीचे में गोला रहेगा नीचे में, तो गोला इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये हट गया दो ठो। अब देखो दूसरा क्या है, त्रिभुज यहाँ सीधा है तो यहाँ भी सीधा है, यहाँ उल्टा है तो यहाँ भी उल्टा रहना चाहिए ना। तो ये में तो सीधा दिया है तो ए गलत हो गया। क्या आ गया उत्तर, डी। समझ गए ना आप, अच्छे तरीके से, पूरे तरीके से। इसका पूरा एस्पेक्ट क्यों बताया हूँ, क्योंकि पूरा पता रहना चाहिए इसमें, तब अच्छे से बनेगा। अब देखो अगला प्रश्न क्या है, नवोदय से आया हुआ ये वाला है। ये देखो इसका ये हिस्सा पास में है तो ये हिस्सा पास में है, और ये जो यहाँ पास जो बना है वो इस साइड बन गया है ना, बाहर में अंदर में पहले बना था, कोण जिस साइड बना है उधर, अब ये बाहर में बन गया है। तो पहले अंदर में ये बना है तो इस साइड बन जाएगा, इस साइड, तो जिसमें भी ये नहीं बना है और ऐसे बनेगा स्ट्रक्चर जो है, तो कौन सा हो जाएगा उत्तर, ए। ठीक है, बी सी डी गलत हो गया, क्यों गलत है देखना है तुम लोग को, और ए क्यों सही है वो भी देखना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर तुम्हारा ये 60। यहाँ चतुर्भुज है, चतुर्भुज बन गया, पंचभुज है, क्या बनेगा, चतुर्भुज, ए आएगा उत्तर इसका, सिंपल। अब देखो कौन सा है, 65 नंबर। पहले में उल्टा उल्टा है, फिर ये जो है फिर उल्टा हो गया उसका, वो भी उल्टा हो गया, और ऊपर का नीचे चला गया, है ना, ये नीचे का ऊपर चला गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये भी उल्टा उल्टा हो जाएगा, ये जो है इस पार आ जाएगा, ये जो है इस पार आ जाएगा, हुआ है ना। यहाँ क्या हुआ है, ये जो है ऊपर चला गया है और ये नीचे आ गया है, तो वैसी तो अपना जगह बदल लिए दोनों को ही। तो ये जो है यहाँ पास आ जाएगा, तो कैसे बनेगा, ऐसे, और ये जो है कहाँ पास आ जाएगा, इस पार, तो कैसे बनेगा, ऐसे। तो देखो कौन सा है, सी में देखो, डी में देखो, डी तो गलत हो गया, बी भी गलत हो गया, कि गलत है कि सही है, बी भी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया, उल्टा क्या आ गया, सी।
अब देखो 70 नंबर, क्वेश्चन नंबर 70। 70 क्या बोल रहा है? पहले मैं गोला अंदर में हूं, फिर चौकोन को बाहर किया। अब गोल चौकोन को हटा दिया गोला, और अपना आ गया उसकी जगह में, और गोल चौकोन को भेज दिया, छोटा बना दिया। यहाँ भी सेम है, दिशा तो सेम है ना, तो दिशा ऐसे ही रहेगा। तो ये पंचभुज को बड़ा बना देगा, गोला को छोटा, और दिशा ऐसे ही रहेगा। तो ए गलत हो गया, दिशा उसका बदल गया है। सी भी गलत हो गया, क्योंकि उसमें बदला ही नहीं है कुछ, नहीं, सी बदल गलत नहीं है। हाँ, बस छोटा जो है बड़ा हो गया है, बड़ा जो है छोटा हो गया है, बस जगह वही है। तो जहां पास चतुर्भुज है वहीं पास रहेगा। तो बी भी गलत हो गया, हो गया ना, क्योंकि वो जो है जगह चेंज, जगह बदला कहाँ है, जगह को देखो, यही चीज गलती कर रहे हो तुम। यहाँ पास ये चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज वहीं पास है। गोला यहाँ पास है, तो गोला यहीं पास है, बस बड़ा छोटा हो गया है। तो गोला यहाँ पास है, तो गोला यहीं पास रहेगा ना, समझ गए? गोला यहीं पास रहेगा, बस यहाँ पास पंचभुज जो है बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ तो बदल दिए उसके जगह को भी, तो ये गलत हो गया ना। और यहाँ पंचभुज की जगह चतुर्भुज ला दिए। समझ में आया? अब समझ गए ना? इसीलिए बोलता हूँ कि आराम से सबर करके, जल्दबाजी में ही गलती होता है, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अभी कर रहे हो, जल्दबाजी मत करो, पेपर में भी जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी करके एक गलत बना लोगे, इससे अच्छा है कि थोड़ा आराम से करो, और वहाँ पेपर टाइम बच जाता है। अगर प्रैक्टिस करोगे ना सब चीज का, गणित हो गया, हिंदी हो गया, रोज पढ़ोगे, तो वहाँ समय एक्स्ट्रा पड़ जाता है। यहाँ त्रिभुज है, त्रिभुज बाहर में है, और अंदर में क्या है, चतुर्भुज। तो त्रिभुज उल्टा है तो उल्टा ही है, तो त्रिभुज यहाँ सीधा है तो सीधा ही रहेगा। और अंदर में जाते ही साथ क्या हो जाएगा, दूसरे में दोनों व्हाइट व्हाइट है, पहले में एक ब्लैक है व्हाइट है, तो दूसरे में दोनों व्हाइट व्हाइट है। तो दोनों व्हाइट व्हाइट नहीं है, उसको काट दो, पहले ही कट गया। अब देखो, काटने के बाद ये भी देखना है कि हाँ, ये भी नियम के हिसाब से सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सीधा है त्रिभुज, सीधा इसमें भी है, और जो अंदर में है वो बाहर आ गया, इसमें भी है, तो बी सही उत्तर हो गया। समझ गए? अब देखो इसमें, इसमें एरो का निशान ये है, वो ऐसे ही है, बस ये वाला निशान जो सीधा है उसी को उल्टा बस किया है, सीधा है उसी को बस उल्टा किया है ना, जो सीधा है उसी को उल्टा किया है। ये जो इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल, क्षैतिज, और इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी, और क्षैतिज मतलब लेटा हुआ। तो लेटा हुआ जो है वो वैसे ही है, तो लेटा हुआ वैसे ही रहेगा, इसी डायरेक्शन में रहेगा। तो जो इस डायरेक्शन में नहीं है उसको काट दो। तो क्या कट गया, सी और डी कट गया। अब देखो, ये ऊपर है वो नीचे हो गया, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, ऊपर, तो बी भी कट गया। उत्तर क्या आया, ए। समझ गया? अब इसका सभी 9 वाला प्रश्न भी हो गया, अच्छा खासा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर दिए हैं। अब इसको मैं तुम लोग को दे दूंगा।